यार मुझे दिल्ली जाना है, जाऊँ कैसे? बाइक से, कार से या ट्रक से? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू ऑल इन माय चैनल कुणाल मैथ्स हब। आई एम श्योर बढ़िया होंगे। आप सोचते रहे होंगे सर ने क्यों कहा दिल्ली जाना है वगैरह वगैरह। याद आया कुछ? बच्चों पार्ट 1 में हमने देखा था अगर दो ट्राइंगल को दिखाना है सिमिलर, तो बच्चों दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टी थी, 4 नियम थे। कौन कौन से? पहला एस एस एस, अगला साइड एंगल साइड, तीसरा ट्रिपल ए और चौथा डबल ए। उसी तरीके से हमें पता है ट्राइंगल को दिखाना है सिमिलर, लेकिन दिखाना कैसे है? इन 4 प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो बच्चों उसी तरह मैंने कहा जाना है दिल्ली, लेकिन जाना कैसे है? बाइक से, कार से या ट्रक से। सो बच्चों चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। तो जो बच्चे नए हैं, मैं पहले बोल रहा हूं, जाइए पार्ट 1 पे देखिए प्रॉपर्टी कौन सी है और इस वीडियो में वापस आइए। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो बच्चों हमारी पहली प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड। समझते हैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। सपोज बच्चों मैंने 2 ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल ये बच्चों और बच्चों एक ट्राइंगल ये। बच्चों एक का नाम हो गया सपोज ABC, अगले का नाम हो गया सपोज DEF। ध्यान रखना सिमिलर दिखाने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होता है। मैंने एज्यूम करा AB की लेंथ बच्चों 5 सेंटीमीटर, इसकी 10, इसकी 15, सॉरी 15 नहीं 7 मान लेते हैं, 7, इसकी 14, इसकी 6, इसकी 12। लेट्स एज्यूम। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि AB अपॉन DE का रेशो क्या आएगा? AB अपॉन DE का रेशो क्या आएगा? रेशो क्या होता है? जब भी बच्चों हम दो साइड को ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेशो बोलते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि AB का रेशो DE के साथ क्या होगा? आप क्या बोलोगे? 5/10। बच्चों कितना हो गया? 1/2 आ गया। अब मैं पूछूं आपसे BC का रेशो EF के साथ बच्चों क्या होगा? आप क्या बोलोगे? सर 6/12 कितना हो गया? 1/2 हो गया। बिल्कुल सही बात सर, मजा आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि AC अपॉन DF क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे सर 7/14 कितना आ गया? 1/2। अरे ये कैसे हो रहा है? क्या इन सभी का रेशो बच्चों सेम नहीं आ रहा? 1/2 1/2 1/2, कुछ तो बात है मतलब। यानी बच्चों जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, याद है कॉरस्पॉन्डिंग, कि जो बच्चों होती हैं आमने सामने सेम जगह, उनको हम क्या बोलते थे? कॉरस्पॉन्डिंग। AB के कॉरस्पॉन्ड क्या है? DE, BC के कॉरस्पॉन्ड क्या है? EF और सेम दिस वन। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है बच्चों वो सेम आ रहा है। ये रेशो सेम है 1/2, इसका सेम 1/2, इसका भी सेम 1/2। तो बच्चों अगर दो ट्राइंगल में ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है, कौन सा? कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर सेम आ रहा है बच्चों, तो ट्राइंगल आपके होते हैं सिमिलर। अब किस प्रॉपर्टी से बच्चों? ये प्रॉपर्टी है बच्चों साइड साइड साइड। बच्चों आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, समझते हैं उसे SAS। फुल फॉर्म क्या है इसकी? बोलो बोलो। साइड एंगल साइड। अब देखना है कि दो ट्राइंगल इस प्रॉपर्टी से सिमिलर कैसे होते हैं। मैंने कुछ कहा था क्वेश्चन में कुछ देगा वो तो ले लेते हैं। सब कुछ बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि AB आपका 5 सेंटीमीटर, DE आपका 10, ये 6, ये 12। अब इस बार बच्चों ये नहीं दिया, इन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया। ये मजे की बात है। उसने कहा ये 40 और ये भी 40। अब आप क्या बोल सकते हो मुझे बताइए पहले, AB अपॉन DE क्या आएगा बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या आएगा बच्चों? 5/10। आप कहोगे सर 1/2 आ गया। मैंने कहा बच्चों कि AC अपॉन DF क्या आएगा? आप बोलोगे 6/12 कितना आ गया बच्चों? 1/2 आ गया। अब खास बात क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों एक A और D वाला, वो भी इस बार आपको इक्वल दे रखा है। कितना? 40-40। तो अगर ये 3 कंडीशन देखने को मिलती है ना कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है और उनके बीच का बच्चों एंगल सेम है, तो समझ जाओ बच्चों ट्राइंगल इज सिमिलर बाय द प्रॉपर्टी कौन सी? साइड एंगल साइड। गॉट इट? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है आपकी ट्रिपल ए। दैट मीन्स एंगल एंगल एंगल। हाउ इज द जोश? पहले मुझे बताओ, कोई सोएगा नहीं, जोश के साथ बने रहिए मेरी वीडियो में। तो बच्चों आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिपल ए।
मैंने कुछ कहा था गिवन होगा, तो दो ट्राइंगल हैं बच्चों ABC और DEF। इस बार बच्चों सारे एंगल्स बताएं, A70 D70 B60 E60 C50 और F50। अरे क्या दिख रहा है आपको ये कि जो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आमने सामने वाले, क्या उनकी वैल्यू सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है बच्चों। तो आप लिख दोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो बच्चों मेन बात क्या है, अगर ये तीन कंडीशन देखने को मिलती हैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर समझ जाना कि ट्राइंगल क्या होंगे आपके, फिर से सिमिलर होंगे। अब किस प्रॉपर्टी से बच्चों? एंगल 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 से। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है डबल ए। बहुत सिंपल है, जैसे आपकी ट्रिपल ए थी ना बच्चों, तीन एंगल्स वाली, वैसे आपकी डबल ए है। दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ध्यान देना। इस बार बच्चों आपको दो एंगल दे रखे हैं, ए और डी 40-40, बी और सी 60-60। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो, वो आपस में इक्वल है। तो लिख दो बच्चों, बहुत सिंपल है। ए किसके बराबर बच्चों? डी के। बी किसके बराबर बच्चों? ई के। तो चाहे बच्चों तीनों एंगल इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग, तो भी वो सिमिलर है बाय ट्रिपल ए, या फिर चाहे सिर्फ और सिर्फ दो एंगल इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग, तब भी बच्चों आपके ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। डाउट किसी को बच्चों? डाउट हो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद जिंदाबाद लिख दो, उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों आपने क्या देखा पार्ट 2 में? इन चार प्रॉपर्टी की हेल्प से कौन कौन सी? ट्रिपल एस, SAS, ट्रिपल ए और आपका डबल ए, इन चारों की हेल्प से हम दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या दिखाते हैं बच्चों? सिमिलर। क्या दिखाते हैं? सिमिलर। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे मजेदार इसके ऊपर।